माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस, जो कि क्लास 5 की बुक है। ये जो बुक है वो क्लास 5 की है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स के मुतालिक। ये रहा इनवर्टिब्रेट्स के मुतालिक, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स के रिलेटेड कि वर्टिब्रेट्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते क्या हैं, देखिए अब हम रीडिंग के साथ कंसर्न करते हैं। There are more than vertebrates on the earth। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उधर बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारे। There are more invertebrates than vertebrates on the earth। इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में कंपैरिजन करेंगे तो इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा हैं, वर्टिब्रेट्स कम हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स की क्या है, इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये ज़्यादा है, या ये वर्टिब्रेट्स जो है वर्टिब्रेट्स से कैसे डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि इनवर्टिब्रेट्स के पास जो होती है वो बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि पिछला हिस्सा तो होता है लेकिन बैकबोन नहीं होती। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज। अब सवाल ये होता है कि अगर उनके पास बैकबोन नहीं है, ठीक है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो काम किस तरह से करते हैं। आपने देखा कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाए, उस पर कोई इफेक्ट हो जाए, उस पर कुछ हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, ठीक है, तो हमें हमारे चलने फिरने पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। ठीक है, हम चल फिर नहीं पाते इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स जो है वो अपने हर जो इनवर्टिब्रेट्स अलग अलग तरह के हैं। अब हर इनवर्टिब्रेट अपने मुताबिक, ठीक है, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो उसी तरह से वो चल फिर भी रहे हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है चूंटी चल रही होती है ना, वो इनवर्टिब्रेट्स में शुमार होती है, उसकी बैकबोन नहीं होती। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स। अब वो क्या कह रहे हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा टांगे हैं, यानी कि लेग्स मतलब टांगे। ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जिनकी क्या 3 या 3 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा, मतलब उनका ये है कि 3 से ज़्यादा टांगे हैं, यानी कि लेग्स हैं। ठीक है, इंसेक्ट, स्पाइडर एंड क्रैब्स। इंसेक्ट्स हो गए जिस तरह के स्पाइडर, क्रैब्स, ये जो है ना ये इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा लेग्स होती हैं, मतलब कि इनकी मोर देन 3 लेग्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल अदर डू नॉट हैव एनी लेग, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टांगे ही नहीं है। ठीक है, जो रिंगते हैं, रिंगने वाले जानवर, जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, रिंगने वाले इंसेक्ट्स, वो उनकी टांगे नहीं है। जब रिंगने की बात आ जाती है तो रिंगना का वर्ड जो होता है वो सब स्पेशली उसी वो तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब हमने बताना कि वो रिंग रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, वॉर्म्स, मोलस्कस, स्लग्स, ये जो है ना ये इंसेक्ट्स हैं और ये रिंगते हैं, इनकी लेग्स नहीं होती। ठीक है, सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीने इंसेक्ट्स। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स के पास एंटीने भी होते हैं, इनके पास एंटीना होता है। एंटीना को ब्रैकेट में देखा है आपने, इंसेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और टेंटकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एनमोनिया। ठीक है, वाइल अदर डू नॉट, जबकि अगर हम बाकी इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर ये चीज़ें पाई नहीं जाएंगी। ठीक है, सब इनवर्टिब्रेट हैव सॉफ्ट बॉडीज़। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसी भी हैं जिनकी सॉफ्ट बॉडीज़ हैं। ठीक है, बहुत नरम मुलायम बॉडीज़ हैं। वाइल अदर हैव अ हार्ड शेल और एक्सोस्केलेटन टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ की इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आपने देखा होगा चूंटी को हम लोग यूं मसलते हैं या रिकते हैं, यूं करते हैं तो वो पिस जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बाकियों की बात करें, ठीक है, तो बाकियों की काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, बाकियों की काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, जिसके थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर
डिड यू नो देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये डिड यू नो है, ठीक है। डिड यू नो भी पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन एनिमल इज द बोटलेस वॉर्म। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमल है, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ, तो वो बोटलेस है, वॉर्म है वो, ठीक है, वो रहने वाला है, ठीक है। दे हैव बीन रिपोर्ट्स फाइंडिंग स्पीशीमेंस अप टू 55 मीटर लॉन्ग, वो 55 मीटर लॉन्ग होता है। द बोटलेस वॉर्म मिस्कस इज हाईली टॉक्सिक, वो हमारे लिए बहुत जहरीला होता है, ठीक है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वॉर्म आर, जो दुनिया का जो सबसे छोटा वॉर्म है, कीड़ा है, वो क्या है, नीमाटोड्स, ठीक है, जो कि 20 to 30 ऑफ देम लाइंग एंड टू एंड वुड बी नीडेड टू इक्वल द थिकनेस ऑफ वन स्मॉल कॉइन। अब वो कितना होता है, एक उनकी थिकनेस इतनी होती है कि जितने एक स्मॉल कॉइन की होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम वॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। हम ऊपर वॉर्म तो कर रहे थे, अब वॉर्म बेसिकली होता क्या, अब वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर आर मैनी डिफरेंट वॉर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज एंड नो आर्म्स और लेग। अब वो क्या कह रहे हैं, वॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है। अब जो वॉर्म्स होती हैं वो लंबे लंबे होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, वो उनकी ट्यूब मतलब कि वो सीधी जैसा सांप नहीं होता उस तरह की उनकी बॉडीज़ होती हैं उनकी, या उनकी हाथ पैर नहीं होते, ठीक है। सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल व्हाइल अदर कैन ग्रो मच लॉन्गर। अब कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो कुछ वॉर्म्स इतने छोटे हैं कि होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बल्कि और अगर हम बाकी वॉर्म्स की बात करें तो कुछ काफ़ी लंबे होते हैं, जिस तरह के हो गए सांप हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। सम कैन कॉज इन्फेक्शन, अब कुछ इन्फेक्शंस कॉज करते हैं हमें, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस का जरिया बनते हैं। सम आर पैरासाइट्स, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, और वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो एनिमल्स की किसी भी और एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर रहते होते हैं, ठीक है। फिर आता है वॉर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट। अब वॉर्म अलग अलग जगहों पे रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ वॉर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ सी के अंदर रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। वाइल अदर लिव ऑन लैंड, और कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन पे रह रहे हैं, और बैरो अंडरग्राउंड या फिर ज़मीन के नीचे रह रहे हैं। सम वॉर्म्स सच एज अर्थ वॉर्म आर यूजफुल, दे लिव इन सॉइल एंड हेल्प टू इनरिच इट। अब वो क्या कह रहे हैं, कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं। दे लिव इन सॉइल, वो सॉइल के अंदर रह रहे हैं और उसकी तादाद, उसके अंदर जो नमी है उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इरिटेट ब्रिंग एयर इनटू द सॉइल, और वो एयर को भी सॉइल के अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल काम हुआ ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास इंसेक्ट्स, कीड़े, ठीक है। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शन। अब इंसेक्ट्स का नाम कहाँ से आया वो बता रहे हैं। इंसेक्ट का नाम इस वजह से आया कि उनकी बॉडी जो होती है ना, वो बॉडी वो टोटो में होती है, ठीक है। ऑल अडल्ट इंसेक्ट हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज। अब जितने भी अडल्ट इंसेक्ट हैं उनके 3 पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। दिस आर द हेड, अ थॉरैक्स एंड एन एब्डोमिन। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, हेड होता है, थॉरैक्स होता है और एब्डोमिन होता है, ठीक है। इंसेक्ट हैव 2 फीलर्स और एंटीनाज, ठीक है। इंसेक्ट के क्या होते हैं, 2 फीलर्स होते हैं। दिस आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। अब ये फीलर्स जो होते हैं किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये फीलर इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी चीज़ को सूंघने के लिए, किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए, ठीक है। फिर आगे नीचे आ जाएं, ये आपको इंसेक्ट्स की पिक्चर दी गई है, मुख्तलिफ किस्म के होती है, ये देखिए। मैनी इंसेक्ट हैव 2 लार्ज आइज, कुछ इंसेक्ट की जो काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ठीक है। all insect have 3 pair of legs joined to their thorax। अब हर इंसेक्ट की 3 टांगें होती हैं, ठीक है, और वो किससे ज्वाइन हुई होती हैं, वो थॉरक्स से ज्वाइन हुई होती हैं। बीज, फ्लाइज एंड बेटल्स आर इंसेक्ट, ये तो इंसेक्ट तो हैं, बीज, फ्लाइज और बेटल्स। दे हैव विंग्स अटैच टू द थॉरक्स एंड कैन फ्लाई। अब उनके जो विंग्स होते हैं वो थॉरक्स के साथ अटैच होते हैं और वो उसके थ्रू उड़ सकती हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू बट दे आर नॉट इंसेक्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, बर्ड्स और बैट्स वो उड़ते तो हैं लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट डू नॉट हैव बोन्स, इंस्टेड दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन। अब इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बोन्स नहीं होती,
वो प्रोटेक्ट वो उनकी बोन्स की जगह वो काइटिन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो प्रोटेक्ट किए हुए होता है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स एंड एनिमीज, कौन से इंसेक्ट हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से हमारे दुश्मन है, ठीक है। सम इंसेक्ट आर कंसिडर टू बी पेस्ट्स, दे डिस्ट्रॉय लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स। अब कुछ इंसेक्ट होते हैं वो हमारे नुकसानदेह हैं, ठीक है, वो लीव्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं फ्रूट्स को और सीड्स को, ठीक है। अदर लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कॉज डिजीजेज, और बाकी जितने भी हैं वो जिस तरह के कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो जिसका मॉस्किटो है वो डिजीज़ कॉज करता है, वो बीमारियां लेकर आता है। डू यू नो एनी अदर इंसेक्ट दैट आर पेस्ट, जो हमारे लिए हार्मफुल है, क्या आप उसको किसी डिजीज़ को जानते हैं। सम इंसेक्ट लाइक द हनी बी एंड द सिल्क वॉर्म आर यूजफुल टू अस। अब वो क्या कह रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स जिस तरह के हनी बी और सिल्क वॉर्म वो हमारे लिए यूजफुल हैं। सम इंसेक्ट आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। एंड दे लिव टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज, और वो एक ही ग्रुप काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स के अंदर रहती हैं, और उन क्लस्टर्स को क्या कहते हैं, कॉलोनीज। इन अ कॉलोनी देयर आर 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट। अब एक कॉलोनी के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा लें 100 और थाउजेंड्स की तादाद में इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फिर इजाज़त चाहूँगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।